2025 में अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है तो किसके साथ स्टार्ट किया जाए? गूगल एड्स के साथ, फेसबुक एड्स के साथ, इंस्टाग्राम एड्स के साथ, या फिर एसईओ? इन सब चीजों में सबसे पहले किसको करना है या फिर सब कुछ एक साथ करना है? मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। ये नहीं समझाऊंगा कि आपको गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, एसईओ क्या होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। मेरा भी एक वीडियो है गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आप इस वीडियो के बाद जाके ये वाला वीडियो पूरा देख सकते हो। तो मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा कि भाई हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो उसकी भी यही प्रॉब्लम होती है, वो भी हमसे यही चीज पूछता है। इस पॉइंट पर हम 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली। अराउंड 60% इंडियन क्लाइंट हैं, रेस्ट जो नंबर है वो हमारे बाहर के क्लाइंट्स हैं। कुछ मिडिल ईस्ट के हैं, कुछ यूएस के हैं, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह के हमारे क्लाइंट्स हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स दोनों पर हम 1 करोड़ से भी ज्यादा महीने का खर्च कर रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, रियलिटी के बेस पे बताऊंगा। और हमारे क्लाइंट्स की भी यही प्रॉब्लम होती है। वो भी आके सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं कि आदित्य, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे किस पे सबसे ज्यादा पैसा डालना चाहिए? गूगल एड्स पे डालूं, फेसबुक पे डालूं, एसईओ करूं, या फेसबुक में सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे एड्स चलाऊं, फेसबुक पे एड्स ना चलाऊं? सबकी यही प्रॉब्लम है। तो चलो अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि आखिर किसके साथ शुरू करना चाहिए। देखो, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ शुरू किया जाए ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का है और बिजनेस की लोकेशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज कोई डेंटल क्लिनिक ही है, वो मुंबई में है, तो उसके लिए शायद गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दोनों ही काम कर जाए। वहीं पर एक हमारे बहुत पुराने क्लाइंट थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, उन्होंने एक टियर 3 सिटी में अपना क्लिनिक ओपन किया। उस लोकेशन में बहुत ज्यादा लोग डिजिटली अवेयर नहीं थे। वहां के लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, बट गूगल पर वो लोग ज्यादातर नहीं सर्च करते थे। तो जब हमने उनके लिए गूगल एड्स चलाए, और ये बात आज के 2 साल पहले की है, तो हो सकता है उस लोकेशन पर अब चीजें बदल गई हैं। बट जानना ये जरूरी है कि जब हमने उस वक्त एड चलाए तो गूगल पर उनको इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे थे, या फिर सिर्फ 1-2 क्लिक्स आती थी, बहुत रेयर। बट जब हमने फेसबुक पर एड चलाना शुरू किए तो उनको वहां से अच्छी खासी लीड्स, इंक्वायरीज जनरेट हो रही थी। वहीं पर जो मैंने वो मुंबई के बारे में बताया, डे 1 से वहां पे गूगल से भी लीड्स आ रही है, फेसबुक से भी आ रही है, क्योंकि वहां की ऑडियंस डिजिटली अवेयर है। ऐसे एक बिजनेस है वेलेंशिया करके। वेलेंशिया का काम क्या था? वो बॉटल्स में फ्रेश मिल्क डायरेक्ट फार्म से लेके घर में डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं। तो अब ग्लास बॉटल्स में मिल्क आना, ये हर कोई जाके सर्च तो नहीं करता है। स्पेशली जो उनका प्रोडक्ट था, थोड़ा प्रीमियम था, प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू जो रेगुलर मिल्क आता है। तो जब हमने उनके लिए गूगल पर एड्स चलाए तो क्या हुआ? वहां से लीड्स नहीं आ रही थी, वहां से कुछ भी इंप्रेशन नहीं जनरेट हो रहे, क्योंकि लोग ऐसा कुछ ढूंढ ही नहीं रहे थे, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं थे। हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐड चलाना शुरू किया, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, और इस बिजनेस की हमने केस स्टडी भी बनाई है। आप जाके इस वीडियो के बाद इस बिजनेस की स्पेसिफिक केस स्टडी देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको ग्रो किया। फाइनली काफी टाइम तक फेसबुक पर अलग अलग तरह के वीडियो एड्स, फोटो एड्स चला के हमने ऑडियंस को अवेयर किया, और आज के टाइम सिर्फ हम गूगल एड्स चलाते हैं, और गूगल एड्स से हमें हाई क्वालिटी लीड्स आती है, क्योंकि फाइनली ऑडियंस को ब्रांड के बारे में पता चला। 1-1.5 साल से हम कर रहे थे, तो ऑडियंस का धीमे धीमे शिफ्ट भी हुआ। आज के टाइम सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, और हमें डेली की अच्छी खासी लीड्स आती है, और उस बिजनेस में अराउंड हमारा 60% का कन्वर्जन है। मतलब जितनी भी लीड्स आ रही है 60% कन्वर्ट हो रही है उस बिजनेस में। तो जो मैंने आपको समझाया कि गूगल एड्स चलाएं या फेसबुक एड्स चलाएं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, और बिजनेस की लोकेशन क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डेंटल क्लिनिक का, दोनों ही डेंटल क्लिनिक है, बट दोनों की लोकेशन अलग अलग है। अब लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उस जगह की ऑडियंस कितनी एक्टिव है और किस प्लेटफॉर्म पे। अगर गूगल पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो ऐड आप किसको दिखाओगे? अब ये समझना बहुत आसान है कि आपके एरिया में आसपास लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं या नहीं। गूगल में टूल है, गूगल एड्स ओपन करिए, वहां पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ वहां पे क्लिक करिए और सर्च करिए कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर में जाके आप अपना कोई भी कीवर्ड डालिए। कीवर्ड बेसिकली जो लोग सर्च करते हैं, जैसे कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट स्किन क्लिनिक नियर मी, बेस्ट नीट इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, इस तरह के जो भी आपका बिजनेस है
कीवर्ड से वहां पे आप एक दो कीवर्ड लिख दीजिए और लोकेशन में जाके अगर आप इंडिया से हो तो आप वहां पर क्लिक करिएगा। वहां पे आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी सिटी है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, लखनऊ है, इंडिया है। अगर आपको पूरे इंडिया में करना है आप वो लोकेशन एंटर करिए और आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि उस कीवर्ड पर मंथली लोग कितने सर्च कर रहे हैं और हर कीवर्ड पे क्लिक की कॉस्ट क्या जा रही है। तो वहां पे मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मिनिमम इतनी तो आएगी ही और मैक्सिमम इतनी भी जा सकती है। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है सर्च वॉल्यूम का, वो एक अप्रॉक्स नंबर होता है, तो कहीं नंबर उससे ज्यादा हो सकता है। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि अब आपको ना अपने बिजनेस के लिए गूगल एड्स शुरू करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं गूगल एड्स शुरू करूंगा, बट पहले जाके आप ये देख लो कि क्या कीवर्ड प्लानर में उन कीवर्ड्स पर लोग सर्च भी कर रहे हैं। अगर वहां पे लोग सर्चेस कर रहे हैं, वहां पर 100, 200, 500, 1000 या इस तरह का सर्च वॉल्यूम है, उन कीवर्ड्स पर लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप वहां से 8-10 कीवर्ड्स निकालिए और गूगल में कैंपेन बनाना शुरू करें। आप गूगल एड्स रन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। कितना क्या बजट रखेंगे गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, इंस्टाग्राम एड्स पे, अभी हम वीडियो के एंड में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके आसपास एरिया में आपकी सर्विस को लेके लोग सर्च कर रहे हैं तो आपको गूगल एड्स ऑब्वियसली चलाने चाहिए, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं। तो आपको अगर आपका बिजनेस वहां पर ऊपर आता है तो वहां से आपको लीड्स या सेल्स जनरेट होंगी। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स की। फेसबुक एड्स में बहुत सारे बिजनेसेस को ये प्रॉब्लम होती है अगर वो लीड जनरेट कर रहे हैं कि फेसबुक से फेक लीड्स आती हैं। फेसबुक से जो लीड आ रही है वो उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। D2C ब्रांड्स ज्यादातर फेसबुक एड्स यूज करते हैं क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा सेल्स आती है, बहुत ज्यादा वाइडर ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है फेसबुक एड्स हर एक ब्रांड के काम आए। तो हम क्या करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अगर गूगल एड्स में सर्च वॉल्यूम है अच्छा खासा और वो एक पॉपुलर नीश है, जैसे कि स्किन क्लिनिक्स हो गए, डेंटल क्लिनिक्स हो गए, किसी भी तरीके का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो गया, तो हम उसके लिए गूगल एड्स रन करते हैं। तो फर्स्ट मंथ हम गूगल एड्स रन करते हैं और फेसबुक एड्स भी पैरेलली चलाते हैं, क्योंकि दोनों चीज जो गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स, वो एक साथ चलने वाली है, हैंड इन हैंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट मंथ गूगल एड्स भी चलाते हैं, फेसबुक एड्स भी चलाते हैं। दोनों को फाइनली चलाने के बाद हम नंबर्स देखते हैं कि कहां से हमें सबसे कम कॉस्ट में लीड आई है। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करने के बाद हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स हमारे कहां से हुए। नेक्स्ट मंथ की जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि जो अपना बजट है उस तरफ शिफ्ट करते हैं कि जहां से हमको सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आए हैं, जहां सबसे ज्यादा बिजनेस कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आपका भी किसी तरह का बिजनेस है तो उसके लिए आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो अगर सर्च कर रहे हैं तो गूगल एड्स भी चलाइए और पैरेलली आप फेसबुक एड्स भी चलाइए। फर्स्ट मंथ दोनों चीजें चलाइए, दोनों चीजें टेस्ट करिए, देखिए एक्चुअल बिजनेस कहां से जनरेट हुआ है। और सेकंड मंथ आपको अपना बजट वहां पे शिफ्ट करना है जहां से ज्यादा कन्वर्जन्स हुए हैं। अब बात करते हैं मेटा एड्स में, सिर्फ फेसबुक पे एड्स चलाएं, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाएं, तो यहाँ पे भी आपको सेम अप्रोच रखनी है। आपको क्या करना है, वहां पे जो एडवांटेज प्लस होता है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता है, आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ऐड चलाइए, देखिए आपको सबसे ज्यादा लीड्स या सेल्स कहां से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है या फेसबुक से आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो आगे के कैंपेन्स बनाने हैं, आप देख सकते हो अगर आपको मैक्सिमम सेल्स इंस्टाग्राम से आ रही है, मैक्सिमम लीड आपको इंस्टाग्राम से जनरेट हो रही है, तो आप अपना सारा एड बजट या स्पेसिफिक इंस्टाग्राम पे ही कैंपेन चलाइए। अब फाइनली बात करते हैं एसईओ की। क्या एसईओ करना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? देखो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जितने भी बिजनेस है स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के पास क्या होता है, बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, वो सारा पैसा खुद ही लगाते हैं, उनके पास कोई जरूरी नहीं फंडिंग पड़ी हो। हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अच्छी खासी फंडिंग मिली है, तो वो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग सब कुछ करते हैं। बट एक स्मॉल बिजनेस ओनर, उसके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो जनरली मैं उन लोगों को क्या सजेस्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि पहले आप पेड एड्स पे ध्यान दो। ठीक है, पहले आप उस चीज को करो जहां से आपकी प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व हो सकती है, आपको लीड्स आएंगी, सेल्स आएंगे और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। एसईओ से क्या होगा कि आप हर महीने किसी एजेंसी को पे करते रहेंगे, भले आप एड स्पेंड नहीं कर रहे हैं बट एजेंसी को पे कर रहे हैं, और 6 महीने 7 महीने बाद आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। तो जनरली ऐसे बिजनेसेस का क्या होता है, मार्केटिंग का जो बजट होता है एक्सीड हो जाता है। अब क्या होता है, प्रेशर में आने लगते हैं, उनको हर चीज से रेवेन्यू जनरेट करना है, इंस्टेंट जनरेट करना है। उस केस में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि पहले आप गूगल एड्स करो, फेसबुक एड्स करो, क्योंकि यहां से रेवेन्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप एसईओ करो, तो एटलीस्ट 3 महीने बाद अगर आप प्रॉफिटेबल होते जा रहे हो तो आप एसईओ करना शुरू कर दो और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी करना शुरू कर दो। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लान। अगर आपको या अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट बजट,
राइट, कि गूगल पे कितना बजट होना चाहिए, फेसबुक पे कितना एड बजट होना चाहिए। तो जो करेंटली हम करते हैं, हम अराउंड 60%, अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है तो 60% के आसपास हम एड बजट गूगल पे करते हैं, 40% का एड बजट हम मेटा पे करते हैं। फर्स्ट मंथ को एनालाइज करने के बाद फिर हम सेकंड मंथ बजट शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी। अगर आप भी ये सेम स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो, आप यूज करिए, और यूज करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच।